बैक नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार एशिया की खसूसी ट्रांसमिशन। राहत है रमज़ान, सुकून है रमज़ान। नाज़रीन, क्योंकि 2 रोज़े ही रहते हैं, रमज़ान मुबारक इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा, रमज़ान मुबारक जो है वो हमसे विदा हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए इन 2 रातों में जिस तरह से आप इबादत कर सके कीजिए, अल्लाह पाक को राज़ी कीजिए, अपनी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उनसे भी माफ़ी मांगिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि ये महीना फिर से हमें नसीब हो, क्योंकि ये माह मुबारक तो हर साल आएगा, लेकिन हम पता नहीं अगले साल होंगे या फिर नहीं होंगे। इसलिए वो मौका जो है जो आप अपने आप को दे रहे हैं, अच्छा अगले साल ये कर लेंगे, उस मौके को छोड़ते हुए अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ये ऐसा मुबारक महीना है, ऐसा मुबारक माह है कि अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि इस माह में मैं सबको माफ़ फरमा दूंगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी गलतियों कोताहियों की जो है वो माफ़ी मांग लीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, चूँकि आप जानते हैं कि कोविड बहुत ज़्यादा फैल चुका है और कोविड से सूरत हाल मज़ीद जो है वो बुरी होना शुरू हो गई है, इसलिए कोशिश कीजिए कि मास्क पहने रखिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ समाजी फासला रखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि अभी ईद आने वाली है, क्योंकि 2 दिन के बाद ईद होगी, तो हम सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स भी हैं। और उसके बाद हम सब लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं एक जगह पे, कभी ननिहाल कभी ददियाल, तो इस तरह की फैमिली इवेंट्स भी हो रहे होते हैं छोटे छोटे। उनसे कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें, और अगर अवॉइड ना भी करें तो कोशिश कीजिए कि ज़रा फासले पर बैठे, मास्क पहने सब लोग, और कोशिश कीजिए कि बार बार हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें ताकि एक से दूसरे को जर्म्स ना लग सकें। लेकिन नाज़रीन, ये बातें तो हम और भी करते रहेंगे। आज जो मेरे साथ मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ मौजूद है मियाँ तारिक जावेद साहब, टोरंटन मार्केट के जो है वो सदर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आप तशरीफ़ लाए। और जो उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वो है हाफिज़ मोहम्मद सुलेमान साहब सनाखा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ एक छोटा सा फरिश्ता, छोटा सा नन्हा सा सना ख्वां मौजूद है। आज हम उनसे ना सुनेंगे कि बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हो? अच्छा जी, हम सबसे पहले इनसे नात सुनेंगे, क्योंकि ये छोटे से प्यारे से बच्चे आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। हम सबसे पहले इनकी नात सुनेंगे। चलिए ज़ैनुल आबिदीन, जल्दी से नात सूरह मक़बूल सुना दीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह। जब से सरकार तशरीफ लाने लगे, जब से सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरा गिलमा भी खुशी बनाने लगे, पूरा गिलमा भी खुशी बनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी में गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी में गई। हलीमा तेरी गोद में आ गए, हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, चेहरा मुस्तफा जब दिखाया गया, तो गए तारे और चांद शर्मा गया। अमीना देख कर मुस्कुराने लगी, हुआ मरियम भी खुशियाँ बनाने लगी। अमीना देख कर सबसे ये कहने लगी, अमीना देख कर सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। खूबसूरत नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनुल आबिदीन ने हमें सुनाई है, बहुत ही खूबसूरत तर्ज के साथ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने हमें नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, नन्हा सा फरिश्ता है जो आज हमारे साथ मौजूद है। ये एक इंस्पायरेशन है बच्चों के लिए। जो लोग कहते हैं कि बच्चे हैं अभी पढ़ नहीं सकेंगे, अब इस तरह से नहीं कर सकेंगे, उसमें शौक है, जज्बा है, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत तर्ज के साथ बच्चे ने हमें नात सुनाई है। एक बार फिर से ज़ैन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो कि हमारा आज टॉपिक जो है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं, अपने बड़ों से सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को किस कदर
हमारे लिए एक नमूना बना के रखा। अस्वे हसना पर अमल करना मतलब कामयाब तरीन रास्ता है जन्नत के लिए। अगर आपको जन्नत में जाना है तो उस ज़िंदगी पर अमल करें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है। नाज़रीन, इतनी खूबसूरत हस्ती है, इतनी मुबारक हस्ती है कि उनकी ज़िंदगी पर अमल पैरा होने से हमें डायरेक्ट जन्नत का रास्ता मिल जाता है। हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख, दर्द, तकलीफ़ें, इस्लाम के इशाअत में सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने किस तरह से लोगों से बर्ताव किया, किस तरह से लोगों को मुआफ़ करते रहे, किस तरह से जंगें लड़ी, किस तरह से अपना काम, तिजारत, सब चीज़ें साथ साथ लेकर चलते रहे। तो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए कमली नमूना है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस हवाले से बात करें, मैं आपको एक और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनका तारुफ करवा दूँ। मुफ्ती मोहम्मद रियाज साहब मजहबी स्कॉलर हैं। सर अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मजहबी स्कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, वंस अगैन कैसे हैं सर? अब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कैसा गुज़रा रमज़ानुल मुबारक आपका? जी माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा रहमतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हर एक का अच्छा रमज़ान गुजारे और उसके बाद अच्छी ईद भी गुजारे। अच्छा सर, किस तरह का आपको लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं पिछले रमज़ान मुबारक, इससे पिछले रमज़ान मुबारक में? क्योंकि कोविड था, उससे पहले रमज़ान मुबारक कैसे थे और अब का रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा है? हाँ देखिए, पहले रमज़ान वक्त बहुत ज़्यादा खुशियों भरा होता था, अफ्तारीज होती थी, एक दूसरे को बुलाया जाता था, मेल जोल होता था। इस दफ़ा कोविड की वजह से वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल रहमत तो हमारे लिए है अल्लाह ताला की तरफ से। तो हमारी दुआ है कि हम इस सहम से बाहर निकलें और आने वाले रमज़ान में हम फिर उसी तरह एक दूसरे से अफ्तारियाँ करें, दावतें करें, एक दूसरे से गले मिलें और ईद भी गले मिल के करें, क्योंकि ईद तो गले मिलने का नाम है। तो अल्लाह ताला से समाजी फासले का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारी बेहतरी के लिए ज़रूरी तो बहुत है। जो लोग डॉक्टर रात बताते हैं उसके मुताबिक तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बदकिस्मती कह लें या हमारी कोताही कह लें कि हम उस पर अमल नहीं कर रहे। तो मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम समाजी फासला बरकरार रखने के लिए मतलब उस पर ज़रूर अमल करें, मास्क पहनें और जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करें। अच्छा सर, चूँकि ईद का मौका है अब क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, सब मार्केट्स बंद कर दी गई हैं, तो क्या जो है वो आपको लगता है कि असर पड़ेगा इस सारे लॉकडाउन का आपके कारोबार पे, लोगों के कारोबार पे, तिजारत पे? देखिए, जब कारोबार बंद होते हैं ना तो मैशत का पहिया रुकता है, और जब एक कारोबार रुकता है तो फिर सारे ही रुकते हैं। तो इससे फ़र्क तो बहुत पड़ा है, और ख़ास तौर पे एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जिसने डेली कमाना है, डेली खाना है, उसके लिए मसाइल बने, उसके लिए ज़्यादा मसाइल बने। तो हमें चाहिए कि इस महीने में हम आसपास के अपने गिरदोनवा में, अपने जिज़ो कारम में ख्याल रखें कि कौन सा बंदा परेशान है और उसको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हम खुद कोशिश करके उसके अहवाल पता करें और अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है उसे मुहैया करें। अच्छा सर, आपने देखा है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी चल रही है, महंगाई चल रही है, कपड़ा भी महंगा हो गया, जूते भी महंगे हो गए। वो कपड़ा जो 600 का सूट मिलता था, 5-5, 6-6 हज़ार के सूट मिल रहे हैं। तो लोगों में वो नज़र आता है गुस्सा कि क्या महंगाई, किस कदर महंगाई होगी कि कपड़े पहनने के लिए भी हमें वो 5-6 हज़ार का सूट लेना पड़ता है। असल में हमारा कल्चर बन चुका है। कल्चर तो ये भी था हमारा कि हम ईद पे नए कपड़े पहने, और ये हमें कहा भी गया था, बताया भी गया था, दिखाया भी गया था कि ईद पे हम जो अपने बेहतरीन कपड़े हैं या नए कपड़े अगर सख्त रखते हैं तो वो पहने और मिलें। लेकिन इस दफ़ा जो हालात हैं, रात को हम इस्लामपुरा बाज़ार में थे 8 बजे 9 बजे, और वहाँ पे उस वक्त भी रश था, पुलिस वाले ज़बरदस्ती औरतों को निकाल रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में औरतों को या मर्दों को ज़िद करनी चाहिए कि हम इस दफ़ा भी ईद जो है ना वो नए कपड़े पहन के ही मनाएं, हालात के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए। तो इस दफ़ा नए कपड़े नहीं भी पहनेंगे, और महंगाई इसी वजह से होती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है, खा वो कपड़ा हो कोई और चीज़ हो। जब हम खरीदते हैं, खरीदार खरीद करते हैं, महंगे से महंगी खरीदते हैं, तो फिर महंगाई बढ़ती है। जो बेचने वाला है वो फिर अपने दाम बढ़ाता जाता है। अच्छा सर, दाम बढ़ाने की बात करें तो आप तो माशाल्लाह पोल्ट्री फार्म के हेड भी रहे हैं, और महंगाई तो बाकी तो चलो एक अलग चीज़ रही, लेकिन गोश्त की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी तो ईद पे गोश्त तक नहीं खा सकता। हाँ देखिए, गोश्त और कपड़ा एक बिल्कुल अलग चीज़ है। गोश्त एक ज़रूरत है जी। आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको उसमें पेट भरने के लिए भी चाहिए, आपको एनर्जी भी चाहिए, वो गोश्त से मिलेगी। कपड़ा तो अगर नहीं भी पहनेंगे 4 दिन 10 दिन 15 दिन नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, पुराना पहनेंगे, गुजारा हो जाएगा। लेकिन गोश्त, लेकिन जिस चीज़ पे गुजारा नहीं होता आपने उसी को ही आसमान पे पहुंचा दिया। नहीं, जो मुर्गी की कीमत है वो एक अलग फैक्टर है, महंगा होना, उसमें किसी के बस की बात नहीं है, कोई माफिया नहीं काम कर रहा। मतलब इसके रीजंस क्या हैं कि मुर्गी इस कदर महंगी होगी? वो भी अचानक से 450 नहीं, उसकी मैं दलील के साथ बात करूँगा, आपको समझ भी आएगी। देखिए, मुर्गी एक पैराशेबल आइटम है, इसको हम रख नहीं सकते। जब ये तैयार होती है तो इसको बेचना ही बेचना होता है,
और जब ये ज़्यादा तैयार हो जाती है तो ये कास्ट से भी कम पे रेट पे बिकती है और फिर भी हमें बेचना होता है। इस दफ़ा हुआ यूँ कि जब पिछली लहर कोविड की आई तो उसमें मुर्गी उस वक्त जो आम फार्मर है उसको 180 रुपये किलो उसको पड़ रही थी कास्ट उसकी, लेकिन उसको डिमांड एकदम कम होगी कोविड की वजह से, शादियां वगैरह बंद होगी, तो उसको 70 रुपये किलो बेचनी पड़ी, 80 रुपये फी किलो उसको लॉस हुआ। कहीं नहीं देखा 70 रुपए 80 रुपए किलो 125 रुपये किलो गोश्त आम बिका 3 महीने लाहौर में। 300 से नीचे गोश्त नहीं आपकी ये फिर नहीं सर, क्योंकि हम तो सर्विस करते रहते हैं। आप सिर्फ सर्वे करते हैं, जो आम खरीदने वाला है उसको पूछें कि उसने 125 रुपये 130 रुपये किलो गोश्त खरीदा है उस दौरान या नहीं। आम बिका है, पूरे पाकिस्तान में 125 रुपये किलो गोश्त बिका है और उसमें फार्मर को बेतहाशा नुकसान हुए। और इतना नुकसान हुआ कि उसको आगे दोबारा चूज़ा खरीदने की उसमें सकत ही नहीं रहेगी, उसने चूज़ा ही नहीं डाला, चूज़े की प्रोडक्शन कम होगी और उस कमी का सामना अब हमें है। तो इसकी कीमत ना कोई बढ़ा सकता है, ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलती है। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट खुद कम हो जाता है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो खुद इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक इसकी डिमांड बढ़ने की आजकल जो वजह है, आम डिमांड तो नहीं है, आम शादियाँ बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, रमज़ान की वजह से, कोविड की वजह से रेस्टोरेंट बंद हैं, लेकिन एक कोविड की वजह से जो इसकी डिमांड बढ़ी हुई है पूरे पाकिस्तान में कि ये बेहतरीन कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। जो ब्रायलर चिकन की यखनी है या गोश्त है उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। क्योंकि जब मास्क की ज़रूरत पड़ी थी तो मास्क महंगे हो गए, जब सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ी थी वो सैनिटाइज़र की जो एक छोटी सी बॉटल जो है वो 90 रुपीज़ की थी वो 290 की बिकी है। जब हमें ज़रूरत पड़ी कि समाजी फासला रखना है तो हमने घुस के खड़े होना शुरू कर दिया। तो हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। अगर चीनी की डिमांड बढ़ गई है तो चीनी खत्म हो गई, अगर आटे की डिमांड बढ़ गई तो आटे खत्म। ये हमारे मुल्क का अलमिया है, ये तो चलता रहता है। किसको फ़र्क पड़ता है कि लोग खाने से महरूम हैं, किसको फ़र्क पड़ता है कि लोगों को प्रोटीन्स नहीं मिलती, किसी को यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लिए खुद अपना रास्ता इख्तियार करें। सर, चूँकि आज हमारा टॉपिक जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सर इस हवाले से बताइएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए रोल मॉडल के तौर पर बयान किया है और इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे महबूब की जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब इसका मतलब ये है कि चाहे आप हाकिम हैं यानी बादशाह हैं या महकूम हैं यानी रियाया हैं, आप अफसर हैं या कि आप वहाँ के मुलाजिम हैं, ज़िंदगी का कोई भी शोबा ले लें, इन ईच वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे के लिए, आइली ज़िंदगी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक हमसाये के लिए, एक वालिद के लिए, एक शोहर के लिए, हर तरह से यानी कि इवन कि आप ये देखिए कि हमने अगर सर में जो है वो कॉम करनी है, यानी हाउ टू रन कॉम इन आवर एयर, हमने अपने बालों में कंघा कैसे करना है वो भी एक सुन्नत तरीका बता दिया, ठीक है। मिसवाक कैसे करना है ये भी बता दिया। अगर आप तिजारत करते हैं तो उसके साथ घर को किस तरह से चलाना है, दीन को किस तरह से रखना है, डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे है कि अगर आपने बाहर की ज़िंदगी, मतलब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये नहीं है कि अब आप बिजनेस के लिए जो है वो साल के लिए चले गए और घर को कोई नहीं पूछ रहा, बल्कि ये तो एक जगह पर है। इवन कि अगर आप हज पर भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपने बयान कर दिया कि आपके पास इतना खर्चा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को दे सकें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि पहले आप अपनी फैमिली को वो खर्चा दे रहे हैं और उसके बाद फिर आप वहाँ के लिए आपके पास खर्चा हो तब है। ये नहीं है कि आपके पास इतना खर्चा है ही नहीं है कि आप अपने घर वाले भूखे बैठे हैं और आप जनाब तवाफ़े काबा के लिए जा रहे हैं। किस कदर आसानियाँ दी हैं ये तब है। देखिए बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है और ये मैं इस एस्पेक्ट में बताना चाह रहा हूँ कि मैं और आप हम सब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात माने, हमारे फरमाबरदार हों, ठीक है जी, उनका रवैया मीठा हो, लहजे में जो है वो नरमी हो, जो ज़ुबान अल्लाह ने नरम पैदा की है तो उसका इस्तेमाल भी उन्हें नरम करना आता हो, ठीक है जी, वगैरह वगैरह वगैरह। और आज यकीन कीजिए अक्सर वालदैन, ज़ाहिर है मैं टीचर हूँ तो वालदैन अक्सर जो है वो शिकायत करते हैं जी बच्चा जो है ना कहने में नहीं है। सर यहाँ हमको लगता है ना कि वालदैन की तरबियत का भी कसूर है कि अगर बच्चा कहने में नहीं है तो उसको माहौल इस तरह से होना चाहिए। तो मैं यही बात ही बताने लगा हूँ कि अक्सर जो है ना, मतलब वालदैन मुझे ये भी कहते हैं कि जी ज़रा आप कोई इस पर कोई फूंक मारें, कोई सूरत पढ़ें, कोई कुछ बताएं हमें कि ये बच्चा जो है ना ये नरम हो जाए, ये बड़ा मतलब इसका रवैया बड़ा एग्रेसिव होता है, ये बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है।
हमारे यूथ का वैसे तो प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, वजह ये है ना कि हमारे यहाँ जो बच्चों की परवरिश का जो ट्रेंड है वो उलट है। उलट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर की सीरत आज का टॉपिक है। तो आज हमें ये जान लेना चाहिए कि हमने अपने बच्चे को ग्रो कैसे करना है, उसकी परवरिश कैसे करनी है। हम तो मोबाइल से नहीं निकलते, हम उलट कर रहे हैं ना, जो स्टेप आपने बताया, शिकायत है कि हमारे बच्चे फरमाबरदार नहीं। जो स्टेप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, जो मेजरमेंट हमें दे दी गई हैं, वो क्या है? वो ये है, नंबर 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद में मेरी मोहब्बत को, मेरे इश्क को, मेरे जुनून को कूट कूट कर भर दो। पहले नंबर पर ये काम करना है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं और आप, क्या हम ये काम कर पा रहे? नहीं। सिर्फ इतना कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? वो ये है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। बस बच्चों को कुछ नहीं पता। बस ये इतना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले बैत, मेरे असहाब, मेरे सहाबा कराम, जिनको अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि असहाबी कन नजूम फबी अय्यि इhtadaytum इhtadaytum, कि मेरे सारे सहाबा जो है वो सितारों के मानिंदा है, तुम जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पाओगे। तो अब दूसरे नंबर पर यह था कि सहाबा कराम की मोहब्बत जो है वो डाल दी जाए। और तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। बेशक। अब हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचपन में बच्चों को कुरान सिखा दिया, ठीक है जी, और बस सिर्फ इतना है। और उसके बाद ज़िंदगी भर ना तो हमें फ़िक्र होती है कि हम किसी कारी साहब के पास जाएं, उन्हें कहेंगे जी प्लीज़ मेरा ज़रा कुरान पाक सुन लीजिए, ठीक है, मैं नमाज में जो सूरतें पढ़ता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। यानी कि अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज हमारे मुसलमान जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे ताया हैं, हमारे बाबा हैं, हमारे मामू हैं, नाना अबू हैं, ठीक है, दादा अबू हैं, जो भी हैं, तो बड़ी माजरत के साथ, यानी कि 90 साल की ज़िंदगी है या 80 साल की ज़िंदगी होगी है, लेकिन हमने आज तक 80 पेजेस जो है हुजूर पाक की सीरत के भी नहीं पढ़े होंगे। या खुदा, ठीक है। तो जब हमने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो है कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो हमने अपने बच्चों को क्या दर्स देना है? मसाइल यहाँ पे हैं कि अगर बच्चा छोटा है और वो रो रहा है ना, तो माँ उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है कि अच्छा चलो मैं काम कर रही हूँ, बच्चा मोबाइल पे लगा रहे। ये नहीं कि अच्छा अगर बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे, उस पर तिलावत कुरान पाक लगा दें, हर चीज़ ऑनलाइन है, अगर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा दे, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने गाने लगा देने या कार्टून लगाने में बच्चे की ग्रोथ ही जब कार्टून से या गाने सुनकर हो रही है या ड्रामा देखकर हो रही है, तो बच्चे ने क्या सीखना है? और दूसरा बड़ा मसला ये है कि हमने सबसे पहले ये इस चीज़ को देखना है कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, उसको समझा या नहीं समझा, लेकिन हमें इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि अगर हमारे बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इन तमाम मसाइल पे बात करें, बिकनात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं। कादरी मोहम्मद सुलेमान से सर एक नात सुना दीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुझको भी दीजिए खैरात मदीने वाले, पूरी कर दे मेरी हाजात मदीने वाले, मुझको भी दीजिए आपके नाम का करता हूँ वजीफा हरदम।
आपके नाम का करता हूँ वजीफा हरदम, रोज पढ़ता हूँ तेरी नात मदीने वाले, पूरी कर दे मेरी हाजात मदीने वाले, मुझको भी दीजिए। और हासिल कलाम शेर है कि चूम लो आपके रोज़े की सुनहरी जाली, चूम लो आपके रोज़े की सुनहरी जाली, जल्द आ जाए वो लम्हात मदीने वाले, पूरी कर दे मेरी हाजात मदीने वाले। और आपने मुझको नवाजा है, नवाजा है बहुत, वरना क्या है मेरी औकात मदीने वाले। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी सुलेमान ने हमें सुनाई। अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। सर अभी हम बात कर रहे थे कि मुर्गी का रेट किस कदर इजाफा हो गया। सर आपको क्या लगता है ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, कम से कम लोग गोश्त तो खा सकें ना एक बार? देखें, मैं आज मौके की मुनासबत से मुफ्ती साहब से भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ अपने कारोबार के हवाले से। मुफ्ती साहब, हमारा कारोबार जो है ना ये अप डाउन होता रहता है और मेरा ख्याल है कि इसको कारोबार को बेहतर भी उसी को कहा गया जिसमें नुकसान भी हो। जिसमें नुकसान नहीं है वो तो कारोबार ही नहीं समझा जाता हमारे मज़हब में। तो क्या हमारा कारोबार जब डाउन होता है तो हमें इसको नुकसान में बेचना पड़ता है। हमें चीज़ एक 100 रुपये की पड़ रही होती है, हमें 40, 50, 60 रुपये लॉस करके उसको 50 रुपये तक बेचना पड़ता है। और जब उसकी शार्टेज होती है तो तब हम उसको महंगा बेचते हैं। एक दिन 50 का बेचते हैं, अगले दिन कोशिश करते हैं 55 का बिके, अगले दिन कोशिश करते हैं 60 का बिके। तो क्या शरीयत की रूह से या इस्लाम की रूह से हमारे इस कारोबार पे कोई कदगन तो नहीं बनती? ये मेरा अपना सवाल है मेरे अपने दोस्तों के लिए, ताकि उनकी भी तसल्ली हो। उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं। देखिए, मुझे चूँकि कारोबार की जो नेचर है ना उसका तो नहीं पता। एक लफ्ज़ कारोबार बोला गया तो डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम और मुसलमान के बारे में मुर्गी का कारोबार है सर, मुर्गी पालना और पाल के बेचना। उसमें मुर्गी मरती भी है, मुर्गी उसकी मेहनत भी करनी पड़ती है, उसको पालने में दिन रात एक करना पड़ता है, उसको मौसम की शिद्दत से बचाना पड़ता है, उसको फीड देनी पड़ती है, उसको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, तब जाके वो कहीं खाने के काबिल होती है और तब फिर उसको हमने सेल करना होता है। देखिए, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि ये एक आजमाइश होती है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है कि मैं आपसे आपके माल की कमी में भी करके, माल में कमी करके आपको मैंने आजमाना है। कभी औलाद आपको देकर फिर वापस ले लेनी है तो मैंने आपको आजमाना है। जी बिल्कुल। तो इसमें बरकत के लिए जो है
जो अहदीस नबवी में बयान हुआ है। एक तो ये है कि आप अपने वहाँ कारोबार वाली जगह पर या घर में रात में शाम में जो है सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू करवाइए। जी बेशक। दिन में भी वहाँ पर सूरह वाक़िया की तिलावत शुरू करवाएं, और ठीक है। किसी कारी साहब को कह दीजिए, कोई भी 2 बच्चे चले जाएं, एक बच्चा चला जाए, वो वहाँ पर 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा जो है सूरह वाक़िया पढ़े। सूरह वाक़िया के पढ़ने से बरकत होती है बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पर ये है कि उस कारोबार का सदका दीजिए। कारोबार का भी सदका है। कारोबार का सदका ये है कि अपनी जो भी तौफीक है उस तौफीक में आप लोगों की जो भी मदद करना चाहें वो मदद कीजिए। तीसरे नंबर पर ये करना है काम कि जब आप घर में दाखिल हों तो अपनी आदत बना लीजिए कि आपने दाखिल होने की जो दुआ है, मसनून दुआ छोटी सी, वो पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ऊँची आवाज़ में सबको कहें, और उसके बाद द्रूशी पढ़ें। कोई भी द्रूशी एक बार पढ़कर एक बार आपने कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास एक बार पढ़नी है। आप ये काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है ये सिलसिला आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मेरे सवाल की नीयत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। अच्छा, फिर मैं गुजारिश करता हूँ। अच्छा, फिर दूसरा हिस्सा जो है ना क्वेश्चन का ये था, ये तो है खैर बरकत का। जी बिल्कुल। ये था कि क्या आप अपने कारोबार में ये जो कम मुनाफे पर या यूँ कह लीजिए कि नुकसान खाकर जो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपके लिए कोई शरई तौर पर कोई कदगन तो नहीं है? देखिए बात ये है कि एक मिनट मुझे दीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि हम अक्सर औकात अपनी जो कास्ट है, हमारी लागत है, उससे कम पे हमें बेचना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि वो बिकता नहीं। जी। तो हमें अपनी लागत से बहुत कम पे आके उसको बेचना पड़ता है, और कई दफ़ा जब उसकी शार्टेज होती है तो उसको फिर हम प्रॉफिट में बेचते हैं। फिर हमारी कोशिश होती है कि हमें प्रॉफिट 2 की बजाय 4 हो जाए, 4 की बजाय 6 हो जाए, और डिमांड के मुताबिक है। जब लोग हमें मांगते हैं कि जी आप दे दें 100 रुपये किलो मुर्गी हमें दे दें, हम कहते हैं नहीं जी हम 102 रुपये में देंगे, और 102 में देते हैं। अगले दिन वो 102 में मांगते हैं, हम कहते हैं जी 104 में देंगे। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी लागत से ऊपर जाके जब मांगते हैं और हमें वो पिछले नुकसानात हुए होते हैं, पिछले नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, और शायद वो सारा प्रॉफिट मिल के भी वो नुकसान कई दफ़ा पूरा ना हो, तो ये जो ज़्यादा मांगना है या उसका रेट बढ़ाना है, वो शरई तौर पे उसका क्या मसला है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल समझ आ गई, पहले भी आ गई थी बात। ये जो आपका दर्द है ना, ये आपका दर्द ही आपके दिल में जो खौफे खुदा है उसको बता रहा है। लेकिन हम इसमें बुरे भी बन रहे हैं ना कि हर बंदा हमें बुरा बना रहा है। देखिए बात ये है कि पहले भी एक हमारे प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी कि हम बुराई को या खुशी को लोगों के हिसाब से देखते हैं। हम जब कोई फंक्शन करते हैं ना, हम कहते हैं यार बल्ले बल्ले हो गई है, हर बंदा खुश था। हम ये नहीं देखते कि क्या हमारे इस फंक्शन से अल्लाह खुश था। ठीक है, इसी तरह से अगर लोग हमें किसी तरह से बुरा समझ रहे हैं, हमने ये देखना है क्या हमारा दिल ज़मीर मुतमिन है, क्या हमारा अल्लाह हमसे राज़ी है। जब आपका ज़मीर मुतमिन है, इन्नमल आमालु बिन्नियाती, जब आपकी नीयत अच्छी है, आपको पता है कि भाई मुझे 40 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है, और मैं ये एक बड़ा ही नॉमिनल मैं एक प्रॉफिट ले रहा हूँ, 1 रुपया या 2 रुपये या 3 रुपये मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी के ऊपर जो है वो बोझ नहीं डाल रहा। मैं 120 रुपये 110 रुपये बेचना चाहता तो मैं वो भी बेच देता, लोग मजबूर होकर वो भी ख़रीदते, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो बात यह है कि जब आप लोगों की मजबूरी से हद से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहे तो आप क्लियर हैं। इसका मतलब है कि किसी की भी मजबूरी से हद से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना जाना चाहिए, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि मास्क जब ज़रूरत पड़ी मास्क महंगा हुआ, सैनिटाइज़र की ज़रूरत पड़ी सैनिटाइज़र महंगा हुआ, लेकिन अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और अल्लाह पाक सबकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। लेकिन इसमें मैं एक थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा और कि हम मजबूरी की बात करते हैं कि जी मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन मजबूर तो हमें कोई नज़र नहीं आता। हम गोश्त 300 रुपये है तो लोग लेने दौड़ पड़ते हैं, और 350 होता है तो उससे ज़्यादा लोग लेने आ जाते हैं। या नहीं मेरी बात सुने, या तो 5 किलो खाने वाला आ जाए 2 किलो पे 1 किलो पे आ जाए, हम कहेंगे कि इसमें शक्ल नहीं थी। मैंने देखा कि ये महंगा हुआ तो उसकी सेल ज़्यादा शुरू हो गई, ये तो फिर मजबूरी ना हुई। ये तो वो लोग हैं ना जो खा सकते हैं। मेरे घर के करीब ऐसे लोग भी रहते हैं जिन बेचारों को नसीब ही नहीं होता गोश्त खाना। लेकिन खैर ये सारी बातें इस तरह की बातें हैं कि इन पर जिस तरह मर्जी बात करते हैं, लेकिन ये बातें ख़त्म होने को नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है। नाज़रीन चूँकि हमने बातें और भी करनी है, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और गुफ्तगू करें, हम एक नात सुन लेते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम मुस्तफ़ा साहब से। सर एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना दीजिए। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान
कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का महबूब जगाना है। तल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। महरूम करम इसको रखना इसे नसीब, जैसा है नसीरा फिर साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बेशक उन पर कुर्बान ज़माना है वो नूर मुजस्सम वस्फ़ हुस्न रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, जिससे हमें सबक सीखना है, जिससे हमें सीखना है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तिजारत से लेकर ज़िंदगी में रहन सहन तक, अज़वाजी ज़िंदगी तक गुजारने का तरीका जो है वो हमें बता दिया गया है। और बेशक ये सारी चीज़ें हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती हैं। नाज़रीन, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी हमारे लिए एक अमली नमूना है, जिसको समझते हुए, जिसको देखते हुए हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब तरीन ज़िंदगी बना सकते हैं। जिस तरह की भी मुश्किलों अल्लाह के दर पर हाज़िरी से हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह पाक सबके मसाइल हल करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द अज जल्द ये जो हम पे एक वबा आ गई है वो वबा ख़त्म हो। इसी के साथ मैं अपने मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आज हमें वक्त दिया है, जो आज हमारे साथ मौजूद थे। इनका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नासरीन, मुझे सना रियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।